अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक। महमूद खान अचकजई ही मुत्तहिदा अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार। स्पीकर कौमी असम्बली की महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी की यकीन दहानी। अय्याज सादिक कानूनी ज़ाबिते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। वफ्द में बैरिस्टर गौहर अली, असद कैसर, आमिर डॉगर और इकबाल आफरीदी शामिल थे। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। स्पीकर ही सब कुछ है, वो जब चाहें नोटिफिकेशन कर सकते हैं। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। बानी PTI के फैसले को कोई सियासी कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। मुल्क में जमहूरियत सदर जरदारी की वजह से है। PTI सड़क पर जलसा करना चाह रही थी, शायद जिनाह ग्राउंड भरना इनके लिए मुमकिन नहीं था। सेनेटर पलवशा खान की तनकीद। चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में PTI को इज्जत दी। किसी को इज्जत दो और वो आपको घर में गालियां दे, ऐसा नहीं होता। रहनुमाओं को, कारकुनान को समझाना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सिंध हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI चाहती थी सिंध हुकूमत जलसागाह भर कर दे। वज़ीर आला KP लोगों को लाने में कामयाब नहीं हुए। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI मनफी बयान दे रही है। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है। आज दुनिया अफवाज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल खराब हो रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर ता बहावलनगर मोटरवे मनसूबे को विफाकी तहवील में लेने से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। शर्मिला फारूकी ने कहा, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में लाहौर बहावलनगर मनसूबे का PC1 पेश कर दिया गया। प्रोजेक्ट की लागत में 2 साल में 67% इजाफा हुआ। मनसूबे के लिए विफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे सकती। वज़ीर मुमलिकत अरमगान सुबहानी की शर्मिला फारूकी के दावे की तरदीद। कहा, लाहौर बहावलनगर मनसूबे के लिए विफाकी तरक्याती बजट से 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद में एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में दरख्तों की बेदरे कटाई से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा, काटे गए दरख्तों की जगह पर कई गुना ज्यादा दरख्त लगाए गए। एम्बेसी रोड पर दरख्त काटकर सड़क नहीं बनाई गई, बल्कि वो जगह सड़क की थी। इस्लामाबाद को सब्ज करने के लिए हवाई तरीकों से बीज बोए गए। वक्त के साथ साबित हुआ कुछ अक़साम मुज़रे सेहत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक एक कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में दरख्तों की कटाई गैर कानूनी साबित नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। सदर ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर अमरीकी सदर ने कहा, इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि ईरान पर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। ईरानी सफारतकारों के यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। अमरीका की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीका के वर्चुअल सिफारत खाने की शहरियों को हिदायत जारी। सिफारत खाने ने कहा कि ईरान में होने वाले एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्की के ज़रिए ईरान छोड़ दें। ईरान अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकता है। चीन की 25% टैरिफ लगाने के अमरीकी ऐलान की मुखालिफत। अमरीका में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है, यकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैरिफ जंग और तिजारती तनाज़ात में किसी की जीत नहीं होती। धमकियों और दबाव से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। ईरान में हुकूमत के हक में और अमरीका इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादात की मजम्मत। तेहरान में हज़ारों अफराद का हुकूमत की हिमायत में मुजाहरा। कौमी परचम लहराए। अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीका और इसराइल दहशतगर्द अनासिर के जरिए ईरान में बदअमनी फैला रहे हैं। ये दोनों ममालिक हमारे मुल्क को कमज़ोर और तकसीम करना चाहते हैं। मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा, अमरीका के इंसानी हुकूक के दावे खोखले और दोगले हैं।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 16 जनवरी तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद व वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इमिग्रेशन अमल मजीद आसान बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से मुआहिदा किया जाएगा। नए निज़ाम का आगाज़ इब्तदाई तौर पर पायलट बुनियादों पर किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल हो जाएगी। 26 नवंबर एहतजाज के इस्तगासा के गवाह जेल के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट अली शाह की शहादत पर अलीमा खान के वकील की जिरह मुकम्मल। इस्तगासा के 17 गवाहान जिरह के लिए तलब। समाअत कल तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। पंजाब हुकूमत ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज तक पहुँचाने के लिए पुराज़ुम। काश्तकारों की इंसानी के लिए मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। सूबे के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी की तजज़िया रिपोर्ट फौरी हासिल कर सकेंगे। तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। कंटेनर किसान मराकज़ में डाटा कॉल सेंटर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिजिटल आलात और दीगर सहूलियात मुयस्सर होंगी। मरियम नवाज ने कहा है कि इससे किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़राई आगही हासिल होगी। किसान दोस्त इक़दाम से रवान सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। काश्तकारों की फलाह व बहबूद के लिए किसान कार्ड, ट्रैक्टर समेत दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद जारी है। अवाम को मयारी इलाज की फराहमी हुकूमत की तरजीह। बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलियात फराहमी का काम जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, बड़े हॉस्पिटल पर बोझ बढ़ने से निज़ाम दबाव का शिकार होता है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। इलाज मुआलजे से ज़्यादा अहम लोगों को बीमारियों से महफूज रखना है। बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगवाना ज़रूरी है। पोलियो के खात्मे तक इंसदाद पोलियो प्रोग्राम जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस सुहेल आफरीदी के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपने बाबर नवाज की दरख्वास्त का जवाब देना है। वकील ने इस्तदा की कि हमें बाबर नवाज के जवाब की कॉपी दे दी जाए ताकि दलाल दे सकें। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता करार। अमरीका की काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है तमाम फरीक सिफारती अमल से भरपूर फायदा उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुश्किल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, सिफारती हल फ्री कैन के लिए काबिल कबूल। यूक्रेन और रूस के सलामती मफादात से हम आहंग होगा।